नमस्ते, एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल ट्रेवलिशन पर। और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ हाल ही में एक अपडेट के बारे में जो कि यूके से आया है फ्राइडे को। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। जो भी लोग अब यूके जाने की प्लान कर रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरी देखिएगा। वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं फुल्ली वैक्सीनेटेड ट्रेवलर्स के लिए। जो भी लोग फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं और यूके जाना चाहते हैं तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो वीडियो को पूरी देखिएगा और पसंद आने पे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं जो अपडेट आया है यूके से फ्राइडे को, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट तो इस समय ये उन्हीं के लिए है जो लोग फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं। जी हाँ, ये अपडेट यह है कि जो फुल्ली वैक्सीनेटेड लोग हैं उनके लिए यूके ने कुछ ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस कम कर दिए हैं पहले के कंपैरिजन में। मतलब पूरी तरह नॉर्मल नहीं करा है, पहले के कंपैरिजन में कुछ ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस उसने कम कर दिए हैं। तो जो भी लोग अब जैसे फुल्ली वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स हैं जिन्होंने WHO अप्रूव्ड वैक्सीन्स लगवा रखी हैं, तो वो लोग अगर यूके जाने की प्लान कर रहे हैं तो अब उन्हें प्री डिपार्चर कोविड टेस्ट नहीं कराना पड़ेगा। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि उन्हें अब प्री डिपार्चर कोविड टेस्ट नहीं कराना पड़ेगा, जैसा कि पहले अभी तक था कि जो लोग पहले अभी आप जैसे जाते थे तो प्री डिपार्चर कोविड टेस्ट आपको कराना पड़ता था एयरपोर्ट पे जाने से पहले। तो अब वो नहीं कराना पड़ेगा। वो जो आपका टेस्ट होगा वो यूके पहुंचने के बाद ही होगा, जब आप यूके पहुंचेंगे। तो ये एक छोटा सा फ़ायदा है इसका, जो कल उन्होंने बताया कि अब प्री डिपार्चर टेस्ट नहीं कराना पड़ेगा। वो भी ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं, उनको प्री डिपार्चर टेस्ट नहीं कराना पड़ेगा। जैसे आप इंडिया से यूके जा रहे हैं तो आपको इंडिया के एयरपोर्ट पे प्री डिपार्चर टेस्ट नहीं कराना पड़ेगा, आपको यूके पहुंचने के बाद ही अपना आपका कोविड टेस्ट होगा। और जो लोग जो फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं है, जिनके वैक्सीन की फर्स्ट डोज लगी है, तो उनके लिए अभी कोई भी चेंजेस नहीं है। उनके लिए सब पहले की तरह है। अगर जो लोग फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं है उनके लिए उनको प्री डिपार्चर कोविड टेस्ट भी कराना पड़ेगा, उनको 10 डेज़ का आइसोलेशन पीरियड से भी गुजरना पड़ेगा। तो उनके लिए कुछ भी नॉर्मल नहीं है, उनको तो वैसे ही जो कंडीशंस थी पहले रेस्ट्रिक्शंस थे उसी के साथ गुजरना पड़ेगा। बस जो लोग फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं ये बेनिफिट उनके लिए है। और जो मैं बता दूं, यूके ने अभी एक लिस्ट जारी की हुई थी। अभी आपने जैसे बहुत लोगों आप में से सुना होगा, बहुत से लोगों ने, कि रेड लिस्ट हो गई, एम्बर लिस्ट हो गई और ग्रीन लिस्ट हो गई। एक ट्रैफिक लाइट सिस्टम यूके ने बना रखा था अभी तक, तो अब उसको यूके ख़त्म कर रहा है आपका 4 अक्टूबर से। उस लिस्ट को ख़त्म करके अब सिर्फ रेड लिस्ट हो जाएगी। जैसे अभी तक था रेड लिस्ट सिस्टम, एम्बर लिस्ट और ग्रीन लिस्ट। तो आपको मैं इसको समझा दूं कैसे, कि जैसे रेड लिस्ट था, रेड लिस्ट में मतलब हाई रिस्क कंट्रीज़ आती थी जहाँ पे रिस्क ज़्यादा है। और जो एम्बर लिस्ट है, एम्बर लिस्ट में आपका मीडियम रिस्क कंट्रीज़ आती हैं। और जो ग्रीन लाइट है, ग्रीन में आपका आती हैं लो रिस्क कंट्रीज़। तो ग्रीन वालों को और येलो वालों को यूके ट्रेवल कर सकते थे जो ग्रीन और येलो लिस्ट में थे। तो इंडिया का मैं बता दूं आपको, इंडिया तो अभी तक रेड लिस्ट में था, लेकिन अब इंडिया जो है एम्बर लिस्ट में आ चुका है। जी हाँ, इंडिया एम्बर लिस्ट में आ गया है, मतलब येलो लिस्ट में। लेकिन अभी 4 अक्टूबर से यूके सिस्टम को ख़त्म कर रहा है। यूके मतलब ये जो तीन जो मैंने बताया आपको, रेड लिस्ट, एम्बर लिस्ट और ग्रीन लिस्ट, इनको ख़त्म करके सिर्फ रेड लिस्ट रहेगी अब। जैसे अब जो भी लिस्ट रेड लिस्ट कंट्रीज़ में जो भी कंट्रियाँ रेड लिस्ट में रहेंगी तो उन वहाँ के लोग अब यूके नहीं जा पाएंगे। अब जो सिस्टम हो जाएगा, अब सिर्फ रेड लिस्ट रहेगी, रेड लिस्ट ऑफ कंट्रीज़, है ना। तो जो भी रेड लिस्ट कंट्रीज़ हैं, अब एम्बर लिस्ट और ग्रीन लिस्ट यूके हटा रहा है, अब सिर्फ रेड लिस्ट रखेगा वो। तो ये भी एक चेंज है कि अब सिर्फ रेड लिस्ट कंट्रीज जो भी हैं, तो वो लोग जो रेड लिस्ट कंट्रीज़ में आते हैं, जो भी ट्रेवलर्स, तो वो यूके ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। अभी रेड लिस्ट में हाई रिस्क कंट्रीज़ आती हैं और एम्बर लिस्ट में। और इंडिया का मैं बता दूं तो इंडिया जो है अपना, वो एम्बर लिस्ट में आ गया है। अभी जल्दी आया है एम्बर लिस्ट में, मतलब येलो लिस्ट में आ गया है। तो इंडिया के लिए इसलिए थोड़े ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस कम हो गए। और फुल्ली वैक्सीनेटेड जो लोग हैं उनके लिए भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस कम हो गए। उनको कुछ और भी कंपलसरी कोविड टेस्ट थे, उनको उससे नहीं गुजरना पड़ेगा जो लोग फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं। और फुल्ली वैक्सीनेटेड को मैं एक चीज़ और बता दूं, जिन्होंने कोविड शील्ड लगवाई है, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जो बनाई हुई है, तो उनके लिए भी चीज़ें नॉर्मल नहीं है। उनको भी, क्योंकि इंग्लैंड ने उसको मान्यता अभी तक नहीं दी है। जो कोविड शील्ड, जैसे काफ़ी लोगों ने इंडिया में कोविड शील्ड लगवाई हुई है, तो उसको भी मान्यता नहीं दी है इंग्लैंड ने। जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बनाई गई है तो उसको मान्यता नहीं दी है। तो उन लोगों के लिए सारे कंपलसरी टेस्ट रहेंगे और उन लोग को वहाँ पे पहुँचने के बाद एक कोविड टेस्ट है वो भी कराने पड़ेंगे। जो भी फॉर्मेलिटीज़ और भी हैं वो भी पूरी करनी पड़ेगी। अब पता नहीं इंग्लैंड ने ऐसा क्यों किया, कोविड शील्ड को मान्यता नहीं दी है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो कोविड शील्ड जिन लोगों ने लगवा रखी है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो वैक्सीन हैं जिनको इंग्लैंड ने मान्यता दी है वो भी आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन यूके गवर्नमेंट की साइट पे जाके। उसका लिंक भी मैं आपको नीचे दे दूंगा। बाकी आप रेड लिस्ट में कौन सी कंट्रीज़ आती हैं, एम्बर लिस्ट में कौन सी कंट्रीज़ आती हैं और ग्रीन लिस्ट में जो भी कंट्रीज़ आती हैं वो आप चेक कर सकते हैं उसमें। तो ये कुछ चीज़ें हैं इस बार। तो और आइसोलेट नहीं होना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, अगर आपने
फुल्ली वैक्सीनेटेड है और आपका कोविड टेस्ट वहाँ पहुँचने के बाद ही होगा। जब आप यूके, इंग्लैंड, जहाँ भी आप पहुँच लैंड करेंगे, तो वहाँ पे जब आपका जो कोविड टेस्ट होगा, अगर वो आपका नेगेटिव आता है तो आपको आइसोलेट भी नहीं होना पड़ेगा और आप इजीली घूम सकते हैं वहाँ पे यूके में। जो भी मतलब उनके और भी जो उनके एडवाइजरी के साथ, जो उन्हें लीगल ट्रेवल एडवाइजरी जारी की है, उसके साथ आप अगर फॉलो कर रहे हैं तो आप घूम सकते हैं यूके में। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूँ, कोविड शील्ड जो जिन लोगों ने लगवाई है वो ध्यान रखें उस बात का जो मैंने बताई कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जो वैक्सीन है उसको उसने मान्यता नहीं दी है इंग्लैंड ने। और मैं बता दूं कुछ कंट्रीज़ हैं जो ग्रीन लिस्ट में आ गई हैं, मैं उनका आपको नाम बता देता हूं। ग्रीन लिस्ट में जो कंट्रीज़ इस समय आ गई हैं, तो अभी आई हैं ग्रीन लिस्ट में, तो सबसे पहले टर्की है, बांग्लादेश है, इजिप्ट है, आपका मालदीव्स है, ओमान है, पाकिस्तान, श्रीलंका है और केन्या है। ये कंट्रीज़ अब ग्रीन लिस्ट में आ गई। रेड लिस्ट से इनको हटा दिया गया, मतलब रेड लिस्ट से इनको अब कंट्रीज़ को बाहर कर दिया गया। तो इन कंट्रीज़ के जो भी लोग अब यूके जाना चाहते हैं तो वो भी अब जा सकते हैं यूके। हालांकि कुछ फॉर्मेलिटीज़ रहेंगी, उसको पूरा करके जा सकते हैं यूके में। और मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों को शेयर कर दूँ आप लोगों से, इंडिया है, मैंने बताया आपको एम्बर लिस्ट में इंडिया आती है। तो अब जो भी लोग इंडिया से जाएंगे तो उन्हें कुछ ट्रैवल कॉस्ट में भी कुछ उन्हें रियायत दी जाएगी। जैसे जो भी वहाँ पे और टेस्ट होते थे, कोविड टेस्ट होते थे, तो उनकी कॉस्ट भी उनको कम पड़ेगी। जो लोग फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं और जो लोग इंडिया में जो भी लोग हैं जो फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं और जो यूके जाना चाहते हैं, तो उनको अब ट्रैवल कॉस्ट भी कम पड़ेगी और उनको कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं उससे वो बच जाएंगे। और जो अननेसेसरी के खर्चे थे, कोविड टेस्ट और जो ये सब, उसके भी आपको कम मतलब लगेगी फ़ीस, लेकिन कम फ़ीस लगेगी जो पहले के कंपैरिजन में लगती थी, तो फ़ीस भी कम लगेगी। तो ये आज की वीडियो में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देना था। तो अब जो भी लोग यूके जाना चाहते हैं, तो अभी ये सब जितना भी मैंने डिटेल दी है सब 4 अक्टूबर से लागू हो रही है। ये 4 अक्टूबर से इस स्कीम को लागू कर दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो वीडियो में किसी भी तरह का अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और वीडियो पसंद आने पे लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद।